अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ फातिमा बलोच और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। नाजरीन, ईद में तकरीबन 2 ही दिन रह चुके हैं और मैं इस टाइम गद्देसी मार्केट में मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं इस टाइम जो रश है, मेरे कैमरा मैन आपको दिखाते हैं कि चारों अतराफ़ में इस टाइम रश है। बहुत ज़्यादा गहमी का जो माहौल है वो छाया हुआ है। ख़वातीन जो हैं वो मौजूद हैं हर दुकान के बाहर और जो मर्द हजरात हैं वो हर साल की तरह हर दफ़ा दुकानों के बाहर खड़े होकर अपनी ड्यूटी दे रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पर खातून भी मौजूद हैं, बच्चे भी आए हुए हैं, मर्द हजरात भी हैं। सबसे पूछते हैं कि कितनी शॉपिंग हो गई है, क्या क्या तैयारी हो गई और क्या क्या तैयारी रह गई है, मेहंदी जो है वो कितनी लगनी रह गई है और जो आजकल कश्मीरी चूड़ियाँ आई हुई हैं उन पे कितना जो वो है रश है वो मचा हुआ है। यहाँ चलते हैं, बाज़ार का रुख करते हैं, सबसे सवालात करते हैं। मेरे साथ इस प्रोग्राम में रहिएगा जी। तो नाजरीन, ईद में सिर्फ 2 दिन रह गए हैं। मैं इस टाइम मार्केट में आ चुकी हूँ। हमने मार्केट का रुख किया। यहाँ पर आवाम आई हुई है इस टाइम, जो जितनी भी आवाम है बहुत पुरजोश दिख रही है, बहुत ज़्यादा रश दिख रहा है। मैं सबसे पहले यहाँ चूड़ियों वाले स्टॉल पे पहुँची हूँ। जैसे कि आप सब जानते हैं कि चूड़ियों के बगैर तो जो ईद है वो बिल्कुल नामुकम्मल है। और इस टाइम अगर बात करें तो आप देख सकते हैं कि चूड़ी वाली जो दुकान है इस पर बहुत ज़्यादा रश मचा हुआ है। जो ख़वातीन हैं वो चूड़ियों में लगी हुई हैं और अगर मर्दों की बात करें तो मर्दों के ऊपर जिम्मेदारी अलग से आ गई है। उन्होंने अपनी बहनों को भी लेके देनी है, अपनी बच्चियों को भी लेके देनी है और अपनी बेगमों को भी लेके देनी है। यहाँ पर बात करते हैं, हम लोग आवाम मौजूद हैं, इनसे जानते हैं, दुकानदार भी हैं, इनसे भी पूछते हैं कि कितना रश है। ये क्या बात हुई है, जैसे ही मैं दुकान में घुसी हूँ आपने चूड़ी उठा के फेंक दी है। कैसे हैं, खैरियत से हैं आप? इतना गुस्सा क्या, आपने चूड़ी उठा के फेंक दी? टूटी हुई थी, क्या करें? अच्छा, टूटी हुई थी। क्या कहना चाहेंगे इस टाइम, क्या हालात दिख रहे हैं, क्या सिचुएशन है कारोबार की इस टाइम? तो माशाल्लाह पाँचों पंजे जो हैं वो घी के अंदर होंगे। के अंदर है माशाल्लाह से। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे, ईद में सिर्फ 2 दिन रह गए हैं और ख़वातीन का जो है वो क्या है, क्या कहती हैं, क्या कौन सी चूड़ी जो है वो सबसे ज़्यादा पसंद कर रही हैं और सबसे ज़्यादा चल रही है आजकल सबसे ज़्यादा? कश्मीरी है कौन सी, ज़रा दिखाएं तो सही। ये कश्मीरी चूड़ी है, ये जो ये पीछे पड़ी हुई हैं ये कौन सी हैं? अच्छा, ये क्या है, ये वाली कौन सी? ये कंगन है। अच्छा, ये कश्मीरी चूड़ियाँ नहीं हैं? ये कश्मीरी कंगन इसको बोलते हैं। तो ये आजकल तो इसका ट्रेंड है ना नाजरीन। आप देख सकते हैं कि कश्मीरी चूड़ी बहुत ज़्यादा जो है ना वो इन हुआ हुआ है हर जगह पर। वो ये है कश्मीरी चूड़ी। मैं इस टाइम बाज़ार का रुख कर चुकी हूँ। यहाँ पर देखते हैं ख़वातीन से पूछते हैं। इसको मैं पहन के भी देखती हूँ, सब पहन रहे हैं तो मैं क्यों पीछे रह जाऊँ। इसको पहनाए ज़रा आप मुझे। अच्छा, ये कितने की आप सेल कर रहे हैं और दिन में कितने जो हैं वो ख़वातीन आके जो है वो चूड़ियाँ पसंद कर रही हैं? डेली स्टॉक इसका लेके आ रहे हैं, ख़त्म ही नहीं हो रही ख़वातीन। पता नहीं कहाँ से आ रही हैं। अच्छा, जो बाकी चूड़ियाँ हैं वो कोई नहीं पसंद हैं? बस कोई भी नहीं पसंद कर रहा, कश्मीरी हो तो कश्मीरी चाहिए। अच्छा, तो यह इसका क्या रेट लगाया? 1450 का सेट। अच्छा नाज़रीन, 1450 का सेट दे रहे हैं इस टाइम ये चूड़ियों का, जो एक ज़माने में 200-300 की चूड़ी मिल जाती होती थी। ये क्या बात हुई 1400 की? ये आप लोगों ने ट्रेंड किया है टिकटॉक पे, नहीं तो ये तो बहुत पुराना डिज़ाइन है ये। अच्छा नाजरीन, आप देख सकते हैं कि मैंने ये चूड़ियाँ पहनी हैं, ये कश्मीरी चूड़ी, ये बहुत बड़ा इसका पैर है, दूसरे हाथ पे अब दूसरा पहनूंगी। हम यहाँ से मज़ीद दूसरी जो लेडी हैं इनकी तरफ बात करते हैं। कुछ 2 ख़वातीन आई हुई हैं, मेरे ख्याल से वो भी यही कश्मीरी चूड़ी ले रही हैं, इनसे जानते हैं ये इस टाइम जो है वो क्या ले रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं, ठीक हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहना चाहेंगे, क्या चीज़ सबसे ज़्यादा सेल हो रही है अगर हम चूड़ियों की बात करें? कश्मीरी चूड़ियाँ पसंद कर रही हैं ख़वातीन या आम चूड़ियाँ? कश्मीरी चूड़ियों का ज़्यादा रुझान है इस दफ़ा। अच्छा, क्या वजह कश्मीरी चूड़ियाँ इतनी ज़्यादा इनकी हुई? बस फेमस जो चीज़ चल जाए वो आपको पता है, फिर बस कोई एक जो ट्रेंड है वो निकले ना। बिल्कुल ऐसे ही ठीक है। है, बाकी जो निकले ट्रेंड, अच्छा, क्यों ना मतलब निकले, आप लोगों का कारोबार कैसे चलेगा? नहीं, हम लोग बेचेंगे, आप लोग पहनेंगे, फिर ही काम चलेगा, ऐसे तो नहीं होगा। अच्छा, ये बताएंगे जो बाकी इतने सारा जो स्टॉल लगा हुआ है वो किसने लेना? बिक रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। ज़रूरी तो नहीं है कि सबने कश्मीरी पहननी है। मतलब कुछ ख़वातीन पसंद कर रही हैं मैचिंग जो। वो तो आपको पता है, एक चीज़ का जब रुझान बन जाता है फिर ज़्यादा कस्टमर जो होता है वो उसी चीज़ का होता है। ये आपके सिर्फ घर वालों पे फटीक नहीं होगी, आपके पूरे ख़ानदान वालों की आपके ऊपर फटीक होगी, सब आके कहते होंगे हमें लेकर। किसी की भी ये कारोबार ठीक चलता है जिसमें दुकानदार वाला सीधा ये बात करे कि मेरा किसी से कोई लेना देना नहीं है, जो भी आएगा अपने पैसों से आके लेके जाएगा। नाज़रीन, आगे और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं, इनकी तरफ भी चलते हैं। मज़ीद आपको मैं दिखाती हूँ, कपड़ों वाली दुकान पर भी जाती हूँ, जूतियों वाली दुकान पर भी जाती हूँ। हर जगह बहुत ज़्यादा रश देखने को मिल रहा है। चूड़ियों की तो बात कर ली, वहाँ पर दुकानदारों से भी बात कर ली। अब मैं इस टाइम पहुँची हूँ मेहंदी वाले स्टॉल के ऊपर। ज़्यादा यहाँ देखने को मिल रहा है। यहाँ पर जो ख़वातीन हैं वो मौजूद हैं, मेहंदी लग रही है, बिल्कुल लाइव मेहंदी लग रही है। मैं आपको दिखाती चलती हूँ। ये देख सकते हैं कि
अच्छा, मैंने ये बात करनी थी कि पहले ये ज़माना होता था कि हर कोई जो बच्चियाँ हैं, ख़वातीन हैं, वो पसंद करती थी मेहंदी लेना, मेहंदी लेके या तो मेहंदी लगाने वाली घर पे आती थी या बच्चियाँ जो है ना वो सैलून जाके मेहंदी लगवाती थी। आजकल ये कौन सा ट्रेंड आ गया जिसमें ये ना ठप्पे जिसको मेरे ख्याल से बोलते हैं, ये डिज़ाइन बना हुआ होता है। इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, पहले तो ये होता था कि लोग मेहंदियाँ लेके खुद घरों में लगवाते थे या जाते थे लगवा के आते थे। ये आजकल ये कोई ठप्पा सीन चल रहा है, ये मेहंदी वाला ट्रेंड खत्म हो रहा है ना अब, क्यों? ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है? क्योंकि अब डिजाइनिंग बन के आ रही है, खुद ही घर बैठे लगा लेते हैं। कौन से आपके पास जो आवाम आती है वो सारी ये वाली पसंद करती है कि मेहंदी लगवाने? ज़्यादा इंजेक्शन वाली है हमारे पास। अच्छा, इंजेक्शन वाली है। वहाँ मजीद जो लगा रहे हैं उनसे बात करते हैं। नाजरीन, ये मैंने आपको दिखाया, जैसे मैं दुकान में एंटर हुई हूँ, आपको आप ये मेरे कैमरामैन दिखाएंगे आपको कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो मेहंदी के जो ठप्पे लगाने वाले हैं या नंबरिंग से इन्होंने ना सारा यहाँ दिया हुआ है कि जिसने जोन से डिज़ाइन जो पसंद करना है वो उस डिज़ाइन का पसंद करके नंबर लेके मेहंदी लगवा सकता है। वक्त के साथ साथ जो ट्रेंड है वो चेंज हो रहे हैं। अब लोग पहले मेहंदियाँ लगवाते थे, अब इस तरह से टप्पों के ज़रिए जो है मेहंदियाँ लगवा रहे हैं। अब देख सकते हैं यहाँ सामान पड़ा है, मेरे ख्याल से ये वही टप्पों का ही सामान है। इसी के जो ज़रिए है वो मेहंदी लगाई जाती है। और यहाँ कुछ ख़वातीन भी हैं जो मेहंदी लगवाने के लिए भी आई हुई हैं और कुछ खातून बैठी हैं जो बच्चियों को मेहंदी लगानी है। इनसे भी ज़रा बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सर? ठीक है सर। आप मेहंदी लगा रहे हैं, ये ठप्पे वाली जी इंजेक्शन मेहंदी होती है जी। इंजेक्शन मेहंदी में और ठप्पे वाली मेहंदी में क्या फ़र्क है, ज़रा बताएं। ये होता है कि जो हम अपने हाथों से लगाते हैं उसमें नीटनेस होती है, ठीक है, और बड़े खूबसूरत डिज़ाइन बनाते हैं। इसमें अरेबिक मेहंदी होती है, इंडियन मेहंदी होती है, जो आप डिज़ाइन लेके आते हैं वैसा एज इट इज़ लगा देते हैं। और दूसरी जो मेहंदी होती है ठप्पे वाली, उसमें ये होता है कि जो डिज़ाइन होता है आप वही लगवाते हैं। ये जो इंजेक्शन वाली मेहंदी होती है, मैंने तो सुना ये ज़रा नुकसानदेह होती है। ये ज़ाहिर बात है, किसी की स्किन होती है सेंसिटिव, तो उसके ऊपर मेहंदी लगाते हैं तो वो रिएक्शन कर जाती है। ऐसा है, मैंने भी एक दो दफ़ा लगवाई है तो उसके ना निशान आज तक ना गए नहीं हैं कभी ना। मेरे ख्याल से इतनी असर करती है वो मेहंदी कि वो अपना जो निशान है ना वो छोड़ जाती है। ऐसा होता है क्योंकि आपकी स्किन पे वो सूट नहीं करती, आपको फिर वो ऑर्गेनिक मेहंदी लगवानी। क्या आप क्या सजेस्ट करेंगे, कौन सी मेहंदी ज़्यादा ठीक रहती है, चाहे जितने भी ज़माने के साथ ट्रेंड है? हर बंदे की अपनी स्किन होती है, ठीक है, और जो हमारी मेहंदी है इसमें केमिकल होता है, ठीक है। अगर आप अपनी मेहंदी अपने हाथों में कहते हैं कि सूट करे तो फिर वो ऑर्गेनिक मेहंदी लगेगी। मेहंदी जो है ना वो आपके हाथों पे रिएक्ट कर जाएगी, इससे नुकसान हो सकता है। ज़्यादा जो डिमांड है वो किस मेहंदी? वो इंजेक्शन मेहंदी की है। इंजेक्शन मेहंदी की? हाँ, आज का ट्रेंड इसी का ही है। अच्छा, ये वो वाली मेहंदी होती है जो रेड कलर में होती है? इसका मैरून शेड होता है, रेडिश मैरून, बहुत खिला हुआ शेड होता है। जितना जल्दी इसका रंग लगता है उतना जल्दी उतरता है। ये तकरीबन 1 घंटे में आप इसको वॉश कर देना, बहुत बेहतरीन कलर आ जाता है इसका। शानदार। इसकी उतरती कब है? ये 1 वीक स्टे करता है। 1 वीक स्टे करता है फिर उतर जाता है। हाँ जी। ठीक है। और क्या कितनी कीमत लगाई हुई है? इसका मिनिमम जो है 500 से स्टार्ट है। एक हाथ ना करे 500 की मेहंदी का, एक हाथ का 500 के रेट्स है ना। आगे पीछे नॉर्मल डेज के जो रेट हैं वो 400 हैं। अच्छा, नॉर्मल डेज के ऊपर है बस। अच्छा, 100 रुपीज़ एक्स्ट्रा आप लोग लेते हैं। अच्छा, ये बताएं कि आम दिनों में क्या कारोबार के हालात होते हैं और अगर ईद का पीक टाइम की बात करें तो क्या हालात होते हैं? ये देखें ना, सीज़न होता है चांद रात का, ठीक है। इस चांद रात का अल्हम्दुलिल्लाह अगर हम 2-3 रातें लगा लेते हैं ना तो हमारे 5-6 महीने की रोज़ी सीधी हो जाती है, ठीक है। अगर अदरवाइज़ देखा जाए तो नॉर्मल डेज जो होते हैं ना, जिसमें जून जुलाई मुहर्रम सफ़र आते हैं, तो हमारे पास इतना काम नहीं होता है, ठीक है, हम फ्री बैठे होते हैं। कभी हमने अपने खर्चे जो होते हैं इसी में से निकालने होते हैं। ये जो अर्क वाली मेहंदी है, ये हाथ से लगाते हैं या इस ठप्पे के जरिए? ये इंजेक्शन मेहंदी होती है, इससे लगाते हैं, ठीक है। इसके अंदर हम मेहंदी डालते हैं, ये वाली, ठीक है, लिक्विड होती है, और जिस तरह हम चाहते हैं इसको कंट्रोल कर लेते हैं, ठीक है। और कौन मेहंदी का जो होता है ना, कौन मेहंदी का उसको दबाना पड़ता है, उससे जो होते हैं हाथ दुखते हैं और नीड नहीं लगती। इसमें बहुत ज़बरदस्त मेहंदी निकलती है और बड़े सुकून से लगती है, परेशानी नहीं। मैंने कुछ खवातीन देखी हैं, कुछ ज़रा नंबर लगे होंगे, बारी लगी होगी, खवातीन आपस में ना लड़ रही होती हैं कि मेरा नंबर है, मेरा नंबर है। इस तरह की मुझे लगता है मुझे आज बुकिंग करवा के जानी पड़ेगी। आप करवा लें, बेहतर है। यहाँ एक खातून खड़ी हैं, वो मेरे ख्याल से डील कर रही हैं मेहंदी के हवाले से। इनसे पूछते हैं कि ये इस हवाले से क्या कहना चाहती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं, खैरियत से हैं आप? हाँ जी, शुक्र अल्लाह का। कहना चाहेंगी ईद में 1-2 दिन रह गए हैं और तैयारी जो है वो हर किसी की जो है ना बहुत ज़्यादा बाज़ारों में है, पुरजोश होकर ख़वातीन जो है बाज़ारों में घूम रही हैं। आप क्या लेने के लिए? मैं अपनी बच्ची के लिए स्टिकर लेने आई हूँ मेहंदी के। अच्छा, हाँ जी। स्टिकर आजकल तो मेरे ख्याल से वो ट्रेंड ख़त्म हो गया खुद मेहंदी लगाने वाला। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है कि वो इजीली लग जाता है। अगर छोटे बच्चे होते हैं वो लगवाते भी नहीं है मेहंदी, तो उनके ऊपर स्टिकर लगा के बस फिर उनको मेहंदी लगाओ तो वो मेहंदी पूरी रात में पूरे मुंह पे लगा ले। हाँ जी, ऐसे ही है, ऐसे ही है। हमारे साथ बच्चों में हो चुका है। स्टिकर का ये होता है कि आप लगाओ 2 मिनट बाद उतार दो इजीली। स्टिकर वाली मेहंदी ये अच्छी है? हाँ जी, बिल्कुल बहुत अच्छी होती है और इजीली। तो कोई पसंद आई है या अभी देख रही नहीं, अभी आई हूँ, अभी आके चेक करती हूँ मैं। तो खुद भी लगवाएंगी मेहंदी? हाँ जी, खुद ही लगा लेती हूँ तो मैं लगा लेती हाँ हैं जी। आप, ये तो ठीक है। फिर बच्ची को खुद नहीं लगाएंगी? नहीं, बच्ची को खुद नहीं लगा सकती। ईद की शॉपिंग आपने कर ली है? हाँ जी, किस अल्हम्दुलिल्लाह। रंग का जोड़ा लिया ईद का? इस दफ़ा ब्लैक कलर का लिया है,
हाँ जी। और बच्ची का किस रंग का लिया? बच्ची का भी मैचिंग चूड़ियाँ ले ली हैं आजकल, कश्मीरी चूड़ियाँ आई हुई हैं। कश्मीरी चूड़ी का ट्रेंड तो आया हुआ, लेकिन खैर वो तो नहीं लिया अभी। 1600 का एक पेयर मिल रहा है। ऐसे 60 नहीं 1200 का। अच्छा, मैं जो अभी दुकान में गई हूँ वो कह रहे हैं 1600 का एक पेयर हम लोग दे रहे हैं इन कश्मीरी चूड़ियों। मैं अभी लेकर गई हूँ, तकरीबन 4-5 दिन पहले की बात है, तो तब उन्होंने 1500 का दिया है वो। अच्छा, आपको क्या लगता है कि इस टाइम जो सबसे ज़्यादा महंगी चीज़ ईद पे मिल रही है वो क्या मिल रही है? सब कुछ चूड़ियाँ। कश्मीरी चूड़ियाँ सबसे ज़्यादा महंगी मिल रही है। कश्मीरी चूड़ी सब कुछ ही देखो तो महंगा ही है, सस्ता तो कुछ भी नहीं है आजकल के दौर में। बच्ची का किस रंग का जोड़ा है? बच्ची का सेम मैचिंग। बच्ची ने जिद नहीं की मुझे कश्मीरी चूड़ियाँ चाहिए? नहीं, बच्ची भी छोटी है। इंस्टाग्राम को ओपन करें या आप यूट्यूब ओपन करें, हर जगह पे कश्मीरी चूड़ियाँ, कश्मीरी ऐसा ही है। नहीं, वो बच्ची छोटी मेरी अभी, इसलिए भी थोड़ा सा उसको नहीं पता इतना। ऐसे ही। मतलब आहिस्ता आहिस्ता भी शॉपिंग की तरफ आ रही हैं, हर चीज़ लेंगी। ठीक है, शुक्रिया आपका। नाज़रीन, यहाँ पर हमने मेहंदी वाली दुकान वालों से बात की है, चूड़ियों वालों से भी बात की है। कुछ ख़वातीन आई हुई हैं यहाँ पर अपनी पसंद की मेहंदी लगवाने के लिए, या कुछ टाइमिंग्स दे के जा रही हैं क्योंकि 1-2 दिन रह गए हैं ईद में। और जो है मज़ीद आगे चलते हैं कपड़ों की दुकानों की तरफ और जूतों की दुकानों की तरफ और ज्वेलरी की दुकान की तरफ। वेलकम बैक नाजरीन। मैं अब बाज़ार की तरफ जा रही हूँ आहिस्ता आहिस्ता। वहाँ पर बाहर जो मर्द हजरात हैं वो बाइक के साथ खड़े हैं, गाड़ियों के साथ खड़े हैं। मेरे ख्याल से या तो कोई अपनी बेगमों का इंतज़ार कर रहे हैं या अपनी बहनों का इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि ख़वातीन जो हैं वो इस टाइम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हुई हुई हैं क्योंकि ईद है और उनकी बस ये है कि हर तरह से किसी न किसी तरह से बस थोड़े से टाइम में तैयारी हो जाए। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? खैरियत से हैं? जी अलग लगता है सर आपकी बेगम ने ना आपको बाहर खड़ाया हुआ शॉपिंग के चक्कर में। एग्जैक्टली ऐसे ही है। कितनी देर से बाहर खड़े हैं? जस्ट 15 मिनट हुए हैं जब से वेटिंग में है। लगता है अभी घंटा लगेगा बेगम को बाहर आते। अप्रॉक्सीमेटली लगेगा अप्रॉक्सीमेटली। क्या क्या ले लिया है बेगम ने, कितना घुमा लिया? अभी तो वो ब्यूटी पार्लर बैठी हैं, अब वहाँ से फारिग हुई तो मेरे जो काम लगा था वो मैंने मेहंदी वगैरह ले ली और चूड़ियाँ वगैरह की सिलेक्शन वगैरह करनी हम लोग। अभी बेगम को बाहर से लेना है, फिर उसके बाद मजीद आगे बाजार का चक्कर लगना है। हाँ, टाइम पता नहीं कितना टाइम लगेगा। टाइम बाजार का रश आप देख रहे हैं? जी बिल्कुल। अच्छा, कहते हैं मुल्क के हालात ख़राब चल रहे हैं, महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। मुझे नहीं लगता कि ख़वातीन इस चीज़ पे जो है वो एग्री करेंगी। महंगाई है तो हम कोई थोड़ा सा होला हाथ रखें। नहीं ऐसा तो बिल्कुल फील नहीं हो रहा है, लेकिन है तो सही, लेकिन वो दूसरे वो जंग के असरात वगैरह तो हैं, लेकिन वो एक्चुअली वहाँ पे गल्फ़ कंट्रीज़ में है, ये तो पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह सेफ है। आपने ईद का जोड़ा बनवा लिया? वो तो ऑलरेडी पहले बनाया हुआ। क्या बनवाया आपने, किस कलर का जोड़ा बनवाया? मैंने वो स्काई ब्लू के साथ। क्या बात है सर, ठीक है। कोई एक मैसेज देना चाहिए ईद के हवाले से? बस ठीक है जी, हमारे जो से हाँ खुशी मनाएं, और जो हमारे जो ईरान के साथी हैं और दूसरे मकबूजा कश्मीर के हैं और अदर कंट्रीज़ के हैं, उनके लिए दुआ गो हो ताकि उनके अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, उनको जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, यहाँ पर हमने बात की है, यहाँ पर दुकानों के बाहर जो मर्द हजरात हैं वो बाहर खड़े हैं अपनी बेगमों के इंतज़ार में। वहाँ पर और भी मैं आपको ना यहाँ लाइन से सारे मर्द हजरात दिखाऊंगी क्योंकि बहुत सारी दुकानें हैं जिनके बाहर मर्द हजरात खड़े और अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। ये भी एक आई हुई है लेडी अपने हस्बैंड के साथ, मेरे ख्याल से इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं, खैरियत से हैं? अल्लाह का करम। सर क्या कहना चाहेंगे? इधर पूछे मेरे से। जितनी भी दुकान के बाहर देख रही हूँ मर्द हजरात ही खड़े हैं, बेगमों को दुकान पे उठा है। मैं तो अभी आया हूँ मकसद जो सामान लेकिन आप भी वेटिंग पे आए हैं ना? क्या करें, अब मजबूरी है, ये करना पड़ता अच्छा, हर मर्द ये बोल रहे हैं क्या करें हम क्या करें? ख़वातीन जो हैं हमें बाहर खड़ा के खड़ी हैं, कोई वालिद साहब खड़े हैं, कोई शोहर खड़े हैं, कोई भाई खड़े हैं। कुछ ऐसे ही है, अब क्या करें, ड्यूटी देनी तो है। अब मर्द हजरात का क्या कसूर है? क्यों मर्द हजरात अब क्या उन ख़वातीन की है मेहंदी और चूड़ियों की, मर्द हजरात बेचारे क्या करें, क्या कब ड्यूटी निभाएं? बस अब उनके साथ हमने ही जाना है और किसने जाना है, अब हमने ड्यूटी देनी है। क्या आपको खुशी होती है ऐसे अपने घर वालों को शॉपिंग? क्यों नहीं खुशी हो। ईद आने वाली, आपकी कोई तैयारी हुई है? अपनी तैयारी की हुई है पहले ऑलरेडी, फिर अब जो लेडीज़ की तैयारी होती है वो लंबी तैयारी किसी सूरत में खत्म नहीं वो ख़त्म नहीं होती है, एंड टाइम तक रहती है। हाँ जी हाँ जी। अभी तो चांद रात की मेहंदी भी रहती होगी। वो लेने आए हुए हैं पहले से ही। ठीक है, शुक्रिया मिलेगा, थैंक यू। आपका। नाज़रीन, यहाँ मज़ीद आगे और भी मर्द हज़रात हैं, इनसे भी बात करते हैं और बहुत सारी अवाम हैं, इनसे जानते हैं, ये देखते हैं इस वाले से क्या कहना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे लगता है आप भी वेटिंग पे हैं। जी किसकी, बेगम के इंतज़ार में है या बहन की, अम्मा की, किसकी? बेगम के इंतजार। बेगम के इंतज़ार में है। हर मर्द जो है वो ड्यूटी निभा रहा है दुकान के बाहर खड़ा होकर। जी। आपकी बेगम क्या चीज़ लेने के लिए आई है? चूड़ियाँ लेने के लिए आई हैं, मैंने कहा मैं दिला दूँ। आप समझते हैं कि चांद रात तक भी ख़वातीन की तैयारी पूरी नहीं होती? बिल्कुल ऐसे ही है। क्या आपकी बेगम ने क्या क्या ले लिया और क्या क्या रहता है, मगर अभी भी वो रो रही हैं कि कुछ ना कुछ अभी भी मज़ीद चीज़ें रहती हैं? सूट ले लिया, जूते ले लिए, अभी चूड़ियाँ रहती है, पर्सनल ईदी जो होती है वो रहती है अभी। हेलमेट उतार दें, चलान नहीं होता। चलें कोई नहीं।
अच्छा, ये अब तो ईद का समय है, वैसे भी ख़वातीन ने नचाया हुआ है घर वाले मर्दों को, तो क्या कहना चाहेंगे? अभी जो मेहंदी का टाइम है वो भी रहता है, उसके लिए भी कल चक्र लगने वाला है, तो इस हवाले से क्या कहेंगे? आज के दिन ही मेहंदी लेके दे के बिठा देंगे घर या चांद वाले दिन स्पेशल? शुरू हुआ है ठीक है, कोई मैसेज देना चाहेंगे ईद के हवाले से? बस खुश रहे और दूसरों को भी खुश रखें। और क्या क्या शॉपिंग कर लिया, क्या क्या रहती है? जूते ले लिए, चूड़ियाँ ले ली हैं, बाकी बच्चों के लिए कोई चूड़ियाँ थी वो ली हैं। आपने अपनी शॉपिंग कर ली है? मैंने तो अभी एक सूट लिया, अभी जूते भी नहीं लिए। मर्द हजरात बेचारे एक जोड़ा ले लेते हैं, एक जोड़े से अपनी ईद काट लेते हैं, लेकिन ख़वातीन की जो तैयारी है वो चांद रात तक भी मुकम्मल नहीं होती। मुझे लगता है ईद पे भी रो रही होती है। बिल्कुल ऐसे मैं चाहे खुद भी खातून हूँ, मैं भी ये बात बोल रही हूँ, ऐसे ही है, तैयारी नामुकम्मल ही रहती है हमेशा से। और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं, इनकी भी राय लेते हैं। जी तो नाज़रीन, जैसे कि मैंने दिखाया कि जो ख़वातीन हैं वो दुकानों के अंदर मौजूद हैं और हस्बे मामूल जो उनके हस्बैंड हैं बड़े, वो दुकानों के बाहर अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। यहाँ पर एक मर्द हजरात हैं जो अपने बच्चों की भी ड्यूटी साथ निभा रहे हैं और उनके खातून जो है वो अंदर हैं और शॉपिंग की तरफ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। हर दुकान के बाहर हर मर्द हजरात जो है वो खड़े हैं, अपनी बेगमों का इंतजार करते हैं और ड्यूटी निभा रहे हैं। जी जी ये बिल्कुल। हर साल का मामूल है। जी जी कितने साल हो गए हैं शादी को? तकरीबन 7 साल हो 7 साल से यही ड्यूटी निभा रहे हैं। जी जी हर ईद पे दुकान के बाहर खड़ा होना पड़ता है। जी कितने घंटे खड़ा होना पड़ता है? तकरीबन 4-5 घंटे तो लग 5 जाए। घंटे खड़े रहते हैं। अब तो साथ बच्चों को भी संभालना जी जी पड़ता है। बच्चे तो खातून जो है आपकी बेगम जो है उनकी कितनी शॉपिंग हो गई और कितनी शॉपिंग रहती है और आप कितनी देर तक यहाँ ड्यूटी निभाएंगे? तकरीबन 50% अभी हुई है। और अभी 50 रहती है? रहती है तो जी। कोई पता नहीं है, अब सहरी तक यहाँ खड़ा रखे बेगम आप। नहीं नहीं इतनी लेट नहीं करेंगे, तकरीबन घंटा क्या डेढ़ क्या लग आपकी क्या शॉपिंग हो गई है? जी बच्चों की फिलहाल तो कर रहे हैं, अच्छा, बच्चों की शॉपिंग हो गई है, अभी बेगम ने अपनी शॉपिंग करनी है। अभी करनी है। जी जी आपको- इसलिए तो कह रहे हैं 50% आपको है। लगता है कि खातून जो हैं वो कभी भी मुतमईन नहीं होंगी कि हमारी जो तैयारी है वो मुकम्मल हो गई है एंड टाइम तक? जी जी लास्ट टाइम तक अभी तो मेरे ख्याल से चूड़ियाँ और मेहंदी भी रहती होंगी। जी जी बिल्कुल आप सही मेहंदी तो एंड टाइम पे लगेगी ना, चांद रात वाले दिन। जी, जी। वो अलग अब ड्यूटी है। जी वो अलग जी। ठीक है, ईद की वजह से कोई मैसेज देना चाहेंगे? जी महंगाई बहुत है, हम हुकूमत से ये अपील करते हैं कि महंगाई पर कंट्रोल करें। पेट्रोल की वजह से ना इतनी, मैं सुबह से इतना परेशान हूँ कि पेट्रोल की वजह से पैकेज भी महंगे हो गए हैं। हर चीज़ मैक्सिमम जो भी चीज़ लेने जाएं, मैं घर का अपना कंस्ट्रक्शन का काम करवा रहा हूँ, उसमें ना तकरीबन मैक्सिमम चीज़ें जो यूज़ वाली हैं वो तकरीबन 50% महंगी हो गई। तो ये जाहिर है जब पेट्रोल महंगा हुआ तो उसकी वजह से डायरेक्टली सारी चीज़ों में जो है वो कीमतों में इजाफा हो गया। बस अल्लाह ताला मुल्क पर रहम करें। ठीक है, शुक्रिया आपका। नाज़रीन, यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। आप ड्यूटी निभा रहे हैं अपनी बेगम के बाहर खड़े होकर? नहीं बच्चे आए हुए हैं उनके साथ। आप बच्चों की ड्यूटी निभा रहे जी 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 हैं? तो क्या क्या बच्चों की शॉपिंग हो गई और क्या क्या रहती है? तकरीबन कंप्लीट हो गई, बस ज्वेलरी वगैरह रहती है और चूड़ियाँ वगैरह रहती है बस। हैं किधर बच्चे बात करेंगे? जी ये खड़े। बच्चे क्या ज्वेलरी की शॉप पे हैं? जी 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 ज्वेलरी की शॉप है। तो अब ये जो वालिद साहब हैं वो अपनी मुकम्मल तौर पर ड्यूटी निभाएंगे? जी 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 कितनी देर तक बच्चे अंदर हैं, वालिद साहब बाहर? हाँ जी, हम ड्यूटी का क्या हर साल का मामूल? हर साल एंड तक यही काम हो चलता की रहता तैयारी हुई है ईद की? है। इंशाल्लाह हो गई है हमारी तो। अच्छा, और बच्चों की रहती है तो बच्चों की वजह से बच्चों के भी एंड ही है बस। नाज़रीन, इनके बच्चे भी हैं। ज्वेलरी वाली एक छोटी सी शॉप है वहाँ पर मौजूद है। जी नाज़रीन, यहाँ पर अब आगे मज़ीद मैं बाज़ार का रुख कर रही हूँ और हर दुकान के बाहर मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि यहाँ पर हर दफ़ा की तरह, हर साल की तरह ईद के नज़दीक दिनों में रश है और बहुत ज़्यादा गहमी है, गहमी मची हुई है। यहाँ पर ख़वातीन भी हैं, जबकि मैं बात कर रही हूँ मर्द हजरात से, क्योंकि मर्द हजरात जो है वो एक बड़ी सख्त ड्यूटी निभा रहे हैं आजकल के दिनों में। इनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। सर क्या कहना चाहेंगे आप? ईद के दिन करीब आते हैं, जैसे ईद के दिन करीब आते हैं जो मर्द हजरात हैं दुकानों के बाहर खड़े होकर अपनी ड्यूटी निभाने लग जाते हैं। वो तो हम फैमिली के लिए खड़े हुए हैं ना। वो किसके साथ आए हुए हैं? वाइफ अंदर गई हुई है। वाइफ के साथ आए हुए हैं। तो वाइफ की क्या क्या तैयारी हो गई और क्या क्या तैयारी रहती है और आप कितनी देर से यहाँ पे खड़े हैं? मुझे तकरीबन 1 घंटा हो गया खड़े हुए। 1 घंटा हो गया और अभी क्या चीज़ ली है और क्या चीज़ रहती है? ये अभी वो बाहर आएंगे तो पता लगेगा ना हम लोगों को। अच्छा, ये जब बाहर आती है तो सरप्राइज मिलता है, नहीं अभी ये चीज़ रहती है? अभी तो वो आएंगे तो तभी पता लगेगा ना। 4 से 5 घंटे भी हो जाए आप लोग खड़े हैं? हम तो खड़े हैं, ड्यूटी दे रहे हैं। अच्छा, ये बताएं, ये सब कुछ करके अपनी फैमिली के लिए इतनी कुर्बानी देकर खुशी होती है? हाँ बिल्कुल। ईद जब ख़वातीन घर आके बोलती हैं कि मुकम्मल हो गई है तैयारी, हाँ, तो खुशी अब होती तो ज़्यादा खुशी होगी। है? शुक्र है कि जो ख़वातीन है वो किसी तरह से मुतमईन होती हैं। इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे सर, ठीक है आप? अल्लाह का शुक्र। सर आप किसके इंतजार में हैं? किसका? बेगम के इंतजार में है जी। हर बंदा दुकान के बाहर खड़ा होकर बेगम का क्या करे जी, ईद आ रही है, लड़ाई तो नहीं ना करनी है। अच्छा, क्या क्या तैयारी हो गई है बेगम की और क्या क्या रहती है?
अब बस सारी तैयारी होगी, बच्चों छोटे सारी तैयारी हो भी जाती है ना बेगमों की, वो फिर भी कहती हैं नहीं तैयारी हुई। पोतों पोतियों के लिए ले रहे हैं, अच्छा, क्या चूड़ियाँ वगैरह? चूड़ियाँ वगैरह ले रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। मेरी 38 साल उम्र है, मेरी कोई बीवी नहीं है। मेरी भी कोई बीवी होती है उसके लिए शॉपिंग करता। नाज़रीन, मेरी कोई बीवी नहीं है, बदकिस्मती से 38 साल उम्र है। तो अभी ये तक तो बदकिस्मती फिर आपकी है ना, ये तो फिर अम्मा अब्बा को गिला देना चाहिए। वो उनसे कहता हूँ रिश्ता ढूंढते नहीं है कोई, इतने लाखों लड़कियां फिर रही हैं, उन्हें एक लड़की नहीं क्या मिली। कहना चाहिए? वो कह रहे हैं लाखों लाखों खवातीन घूम रही हैं। सुकून से फिर रहे हो। नाज़रीन, जो शादीशुदा मर्द हज़रात है वो कह रहे हैं आप सुकून से ही फिर रहे हो, लेकिन जो कवारे हैं वो रो रहे हैं कि हमारे दिल को कुछ होता है जब हम दुकानों के बाहर देखते हैं तो शादीशुदा मर्द हज़रात हैं वो अपनी बेगमों को लेकर खड़े होते हैं। हमारा भी दिल करता है हम चूड़ियाँ पहनाएं, हमारा भी दिल करता है कि हम मेहंदियाँ लगवाएं बेगमों को, लेकिन हमारी बेगम नहीं है। नाज़रीन, मज़ीद आगे बाज़ार का रुख करते हैं, उनसे जानते हैं, ख़वातीन भी हैं, मर्द हज़रात भी हैं, सबसे बात करते हैं। इस वक्त एक ब्रेक का मैं दोबारा हाजिर होती हूँ। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। मैंने आपको दिखाया कि मर्द हज़रात जो हैं वो अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं हस्ब मामूल, हर दफ़ा की तरह, हर साल की तरह दुकानों के अंदर उनकी ख़वातीन हैं और वो शॉपिंग कर रही हैं और मर्द हज़रात जो है वो भरपूर तरीके से खुशी से अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। चूड़ियों वाली दुकान पे गई हूँ, वहाँ पर भी भरपूर किस्म का रश दिखा है और मैंने बात की है ख़वातीन से। मेहंदी वाली दुकान पर भी गई हूँ मैं। इस टाइम अब जूती वाली एक दुकान है, इनसे बात करते हैं, देखते हैं। आपको मेरे कैमरामैन दिखाएंगे कि रश आप देख सकते हैं। यहाँ पर एक जूती वाली जो दुकान है उस पर इतना रश है और अब यहाँ पर दुकानदार हैं, मैं इनसे बात करती हूँ, देखती हूँ ये इस हवाले से क्या राय देना चाहते हैं कि कारोबार जो सिचुएशन है उसको, कारोबारी सिचुएशन को कैसे देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर? ठीक है शुक्र जी अल्लाह का। सर, इस टाइम तो 5-6 जो उंगलियां हैं वो घी के अंदर हैं। हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही है। दिन जो है 2 दिन रह गए हैं। हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन गवर्नमेंट ने चाहे नहीं 5 उंगलियां घी में हो। गवर्नमेंट चाह रही है कोई क्या कमाए, सिर्फ वही अपना पूरा कर लें बस किसी तरह। लेकिन गवर्नमेंट ऐसा क्यों चाह रही है? मुल्क के ख़राब हालात होने की वजह से? नहीं, पेट्रोल जो बढ़ा दिया इतना महंगा कर दिया, हर बंदा परेशान है पेट्रोल की वजह से। ठीक है। महंगाई इतनी कर दी उन्होंने। आपको लगता है कि इतनी महंगाई देख के आवाम रुक रही हो? आवाम पिछले साल की निस्बत इस साल आवाम का बहुत रश कम है। बहुत ज़्यादा रुझान है। मैं नहीं नहीं कम है, आप देख नहीं बाजार, आप बाजार आइडिया लगा। बहुत बहुत रश है, नाशुक्री मत करें, आवाम फिर भी आ रही है। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हर टाइम अल्लाह का शुक्र है, ये बात नहीं है। लेकिन जो हालात ये होते हैं ना फुल, क्या क्या चीज़ रखी हुई है, क्या क्या क्वालिटी की चीज़ है, कितने कीमत पे लगाए हुए हैं? क्योंकि मैं देख रही हूँ ख़वातीन के भी हैं, छोटे बच्चों के भी हैं, तो और जो ज़्यादा सबसे ज़्यादा डिमांड है वो खुस्सों की ख़वातीन कर रही हैं या जूतों की कर रही हैं? हमारे पास सेल का भी है, 850 का भी है, खुद से भी है। आजकल डिमांड हुई है खुद से होगी, खुद से आजकल बहुत बिक रहे हैं, कलर मैचिंग हो रही है, खुद से बहुत चल रहे हैं। बहुत प्यारे नाजरीन, ये मेरे कैमरामैन दिखाते हैं आपको, बहुत कलरफुल किस्म के यहाँ पर खुसे पड़े हैं, ब्लू, ग्रीन, पिस्ता कलर, वाह इतना प्यारा कलर, ऑरेंज कलर में भी रखे हुए हैं, हर तरह के कलर के, जिस तरह के भी इंसान को चाहिए, जिस कलर के भी आपका जोड़ा है और मैचिंग अगर आपको चाहिए खुसा तो यहाँ पर अवेलेबल है। और आप देख सकते हैं कि सिर्फ सिंपल खुस्से नहीं, यहाँ पर कढ़ाइयों वाले खुस्से और ये कट वर्क वाले खुस्से होते हैं ना नाजरीन, ये देख सकते हैं आप इतने खूबसूरत, जो कि आप ऑर्डर दे के बनवाते हैं, यहाँ पर मौजूद है। इतना प्यारा पर्पल कलर का भी खुस्सा यहाँ पर पड़ा है। तो ख़वातीन जो है वो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, जिस कलर का भी आपका जोड़ा है और जिस कलर का भी आपका कलर है जोड़े का, तो आप मैचिंग जो ना खुस्सा है वो ले सकते हैं। ठीक है नाजरीन, ये अब इनसे मज़ीद अंदर दुकान में और भी लोग मौजूद हैं, आप देख सकते हैं कि ख़वातीन आई हुई हैं, वो शॉपिंग कर रही हैं। इनसे जान लेते हैं कि ये क्या इस हवाले से कहना चाहेंगे मज़ीद। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। लगता है ड्यूटी निभा रहे हैं आप बेगम। बिल्कुल ड्यूटी उनके साथ है। नहीं, ये क्या वजह है कि बेगम बाहर है आप अंदर? चेक कर रही है ना जूता। ठीक है, तो क्या समझते हैं कि ये हर साल का जो सर पे मुसल्लत हो जाती है टेंशन, ये वो है? नहीं कोई मुसल्लत नहीं, टेंशन ही है। आप ये क्या इस हवाले से कहना चाहेंगे कि खुशी होती है बेगम का काम करके या जिम्मेदारी समझते हैं आप? नहीं, जिम्मेदारी भी है, खुशी भी है बिल्कुल इसकी। खातून घर जाके बोलते हैं कि फाइनली मेरी तैयारी मुकम्मल हो चुकी है, हाँ बिल्कुल। आपका क्या रिएक्शन होता है? बहुत खुशी होती है फिर तो जी, अगर तैयारी मुकम्मल हो जाए तो। देना चाहेंगे ईद के हवाले? बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी है। नाज़रीन, ये मैं इस टाइम एक शूज़ वाली दुकान थी, यहाँ पर मौजूद थी, मैंने आपको दिखाया। यहाँ पर बच्चों के भी जो जूते हैं यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर खुस्से जो हैं वो भी पड़े हुए हैं और हर कलर के पड़े हुए हैं। आप रश देख सकते हैं कि निकलने की भी जगह नहीं है, बहुत मुश्किल से यहाँ पर निकला जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम सलाम। कैसी हैं, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। बच्चों को शॉपिंग करवा रही जी। आपकी शॉपिंग मुकम्मल हो गई? अल्हम्दुलिल्लाह। बच्चों के लिए क्या क्या लेने आई हुई हैं? आप तो सब कुछ लेने तो सब कुछ ले लिया जी। खुद से ले रहे हैं बच्चे? हाँ। नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि यहाँ एक खातून मौजूद हैं, वो खुस्सा ले रही हैं, उनके साथ 2 छोटी छोटी बच्चियाँ हैं बड़ी। और यहाँ पर मेरे ख्याल से जो खुस्सा जो है वो सबसे ज़्यादा डिमांडिंग चल रहा है, क्योंकि ख़वातीन सबसे ज़्यादा जो पसंद कर रही हैं वो खुस्सा पसंद कर रही हैं।
क्योंकि मेरे ख्याल से आजकल वो जो कश्मीरी चूड़ियाँ आई हुई हैं तो उसके साथ शलवार कमीज़ के साथ जो खुस्सा है वो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मज़ीद आगे बाज़ार का रुख करते हैं जी। तो नाज़रीन आप देख सकते हैं कि इतने रश में यहाँ पर जो हमारी जो ट्रैफिक पुलिस वाले हैं वो भी अपना जो काम है वो बहुत अच्छे तरीके से निभा रही हैं। आप देख सकते हैं कि इतने रश में इन्होंने आवाम को जो है वो अकेले नहीं छोड़ा हुआ। आप देख सकते हैं कि स्कूटी पर भी हमारी जो ट्रैफिक पुलिस वाली हैं ख़वातीन वो यहाँ लम्हा बलम्हा मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं, खैरियत से आप? मैं देख रही हूँ इतने रश में भी आप लोगों ने आवाम को जो है अकेला नहीं छोड़ा। जी, ये हमारी ड्यूटी है, ACP साहब ने हमें टास्क। क्या समझती हैं कि ये जो रश है ये हर साल की तरह है या इस दफ़ा कुछ ज़्यादा ही रश है? हर साल की तरह ही है। आवाम रो रही है अभी के पैसे नहीं है, बस वो फिर क्या कह सकते हैं आवाम लेकिन आपको लगता है कि पैसे ना होने की वजह से इतना रश बाजारों में देखने को मिलता है? नहीं नहीं, पैसा है तो इस आवाम टाइम आती है ना। बिल्कुल ऐसा ही है। क्या हालात देख रहे हैं आप आजकल यहाँ जो बाजारों के? आजकल सही है हालात, मतलब कोई भी कार्रवाई मिलती है तो आवाम को बना करना हो इस जगह पे यूँ इस तरह ना खड़े हों, कोई क्राइम के हवाले से बात करें तो क्या कहना चाहिए? जी जी अप्रिशिएट कर रही है। जी आवाम मानती है आप लोगों जी की बात? मानती है। ये जो मतलब रक्शे वाले हैं इनको भी हम साइड पे कर रहे हैं। और आपकी जो स्पेशल इस टाइम यहाँ ड्यूटी है वो किस चीज़ के ऊपर लगी हुई है? हमारी यही ड्यूटी है कि कोई हरासा कर रहा है लेडीज़ को, कोई तंग कर रहा है तो हम उनकी हेल्प करें, वो हमें बताएं। ठीक है, तो अभी कोई कैसे सामने आए हैं? आप संभाल रहे हैं? जी जी संभाल रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस वाली जो ख़वातीन हैं वो मौजूद हैं, वो बता रही हैं कि यहाँ पर इतना रश है, रश होने की वजह से हरासमेंट का बहुत ज़्यादा जो है वो मसला बन जाता है। तो हम यहाँ पर मौजूद हैं, स्कूटी पर ये लोग घूम रही हैं। सिर्फ एक दो जो लेडीज़ हैं यहाँ पर मौजूद नहीं है, यहाँ पर हर चौक के ऊपर जो है वो लेडीज़ मौजूद हैं और लम्हा बलम्हा जो भी मुश्किलात पेश आ रही हैं वो बहुत अच्छे तरीके से जो है वो देख रही हैं। आप देख सकते हैं कि ज्वेलरी वाली जो दुकान है, ऐसा हो नहीं सकता कि अगर चूड़ियों वाली और मेहंदी वाली जगह पे पहुँचे तो ज्वेलरी वाली जो दुकान है वो खाली दिखे। तो अभी आगे चूड़ियों वाली के दुकानें भी हैं और ज्वेलरी वाली दुकानें भी हैं, उनसे जानते हैं, उधर जाके रश देखते हैं कि वहाँ के क्या हालात हैं। लेकिन मुझे एक मर्द हजरात दिख गए हैं जो लगता है बड़े ड्यूटी निभा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर कैसे हैं, ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र जल। किसकी ड्यूटी निभा रहे हैं? बेगम की, बहन की, अम्मा की, किसकी? पूरी फैमिली की। पूरी फैमिली की, ठीक है। तो क्या बेगम, मेरे ख्याल से बेगम आपके साथ खड़ी है, मुझे बेगम की शॉपिंग मुकम्मल हो गई है? हाँ हो गई। आप मुझे नहीं लगता बेगम की, औरतों की शॉपिंग तो मुकम्मल नहीं हो सकती, एंड टाइम तक नहीं हो सकती। एंड टाइम पे देखेंगे। ये तो आप जबरदस्ती अब खिलवा रहे हैं। आप क्यों तंग हुई हैं? क्या तंग किया आपको? क्या आपकी शॉपिंग नहीं हुई है? तो फिर क्या परेशानी है? चूड़ियाँ ली हैं? किस कलर की चूड़ियाँ? ओह वाह नाजरीन आप देख सकते हैं, एक छोटी सी प्यारी सी क्यूट सी बच्ची है, इसने यहाँ इतनी प्यारी अपनी चूड़ियाँ ली हैं। किस कलर का ड्रेस है आपका? पिंक कलर का। पिंक कलर का ड्रेस है। और शूज ले ली हैं? यस। ज्वेलरी ले ली हैं? वाह, अब तो बस इंतजार हो रहा है ईद का। मेहंदी लगवाएंगी? मेहंदी तो लगवा दें भाई, आपकी बेटी की मेहंदी रह खुद गई है। लगाएंगे, खुद अच्छा, लगाएंगे। आप बताएं कितनी तैयारी हुई? आप बता दें, आपके हस्बैंड नहीं देख रहे। अधूरी अधूरी हुई है, चांद रात तक ऐसा पॉसिबल नहीं है खातून बोले कि मेरी तैयारी मुकम्मल हो गई है। क्या कहना चाहेंगी कि ईद के हवाले से कोई अगर मैसेज देना चाहे? खुशी के हवाले से। खुशी के हवाले से यही है कि जो खुशी का वक्त है उसको खुशी से स्पेंड करें। ठीक है, ये ना देखेंगे महंगाई है तो पैसे बचा लें, लगाएं। अल्लाह ताला ने जब खुशी दे दी है रमज़ान के बाद ईद की, तो फिर आपके ऊपर भी ज़रूरी हो गया कि आप बाज़ारों का रुख करें और मेहंदियाँ लगवाएं, कश्मीरी चूड़ियाँ लें और जो है बच्चों को प्यारी प्यारी सी बैंगल्स दिलवाएं और अच्छी सी अपनी ईद मनाएं। मेरे खातून मौजूद हैं, इनसे बात कर लेते हैं। वे भी शॉपिंग कर रही हैं, बच्चों को करवा रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं, खैरियत से? अल्लाह का शुक्र, क्या ठीक कहना चाहेंगी इस टाइम क्या शॉपिंग कर ली है? शॉपिंग हमने सूट ले लिए, दुपट्टे ले लिए, मैची सब बच्चों ने तंग किया हुआ है। बहुत ज्यादा ये देखो, बच्चों को साथ लेके आई और ये अपनी शॉपिंग करवा रही है। कपड़े लेके देने के लिए आई है, मुझे लगता है टॉयज ले लिए बच्चों ने। क्या लिया आपने? मैंने हैंड लिया। स्पाइडरमैन लिया। स्पाइडरमैन पसंद है आपको? हाँ जी। अच्छा, तो लेने के लिए मम्मा कपड़े आई थी, आपने टॉयज पसंद कर लिए? मैंने अड्डे। ठीक है। अच्छा, तो क्या कहना चाहेंगे, कितनी तैयारी हो गई है इस टाइम ईद की? तकरीबन 80% हो गई। वाकई ये ईद के वाले दिन तक रहेगी, अभी भी कंप्लीट नहीं होगी। आपको लगता है ना कि ये हर खवातीन का मसला है, इनकी तैयारी ईद के दिन तक भी मुकम्मल नहीं? बिल्कुल ऐसे हो जैसे कहते हैं वजूदे जन से है कायनात में रंग, बिल्कुल ऐसे ही है। ईद के वाले से मैसेज देना चाहिए? ईद के ये मैं कहती हूँ कि अपने शोहरों को तंग ना कीजिएगा, महंगाई बहुत तंग हुए हैं, शोहर हर दुकान के बाहर पाए जा रहे हैं। बिल्कुल ऐसे बहुत महंगाई, इतनी महंगाई, कपड़े ले बच्चों के अपने बनाए, गिफ्ट वगैरह देने के लिए, ईदी देने के लिए, तो प्लीज़ उनके साथ दें, खुशियाँ बांटें। ठीक है, शुक्रिया आपका। नाज़रीन मज़ीद आगे चलते हैं, दुकानदारों से बात करते हैं। नाज़रीन जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर आवाम से बात की है, मैं बाज़ार में मौजूद थी गर्देसी मार्केट में। यहाँ पर हमने
आप सब जानते हैं कि जो चूड़ियाँ बहुत ज़्यादा मशहूर हुई हैं, कश्मीरी चूड़ियाँ, कश्मीरी चूड़ियों की दुकान पे गई, मेहंदी की दुकान पे गई, अभी तो 2 दिन रहते हैं यहाँ पर और मज़ीद और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। इस व्यक्ति का द्वारा हज़रत स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, मैं इस टाइम मार्केट में मौजूद हूँ। आपको दिखाया इस टाइम पूरा बाज़ार, हर दुकान पर गई हूँ, चूड़ियों वाली और मेहंदी वाली, जूतियों वाली, ज्वेलरी वाली, हर दुकान पे आए हैं। लेकिन मैंने देखा है कि जो कपड़ों वाली दुकान है वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा रश देखने को मिल रहा है। आजकल जो रंगीन किस्म के कपड़े हैं वो तो ख़वातीन लेना पसंद करती हैं, लेकिन ये आजकल ये जो एक ऑफ वाइट कलर के कपड़े मिल रहे हैं ना, ये भी लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। फिर ये लेकर जो है वो कलर करवाते हैं। यहाँ पर कलर वाले भी बहुत सारे लाइन पर मौजूद हैं। इनसे पूछते हैं कि क्या वजह है कि ज़्यादातर जो ख़वातीन हैं ये जो वाइट कलर के जो कपड़े हैं ये लेना पसंद करती हैं। यहाँ इधर अंदर की तरफ जाते हैं, दुकानदार से बात करते हैं, देखते हैं ये सवाल से क्या अपनी राय देंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं, खैरियत से? जी अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे तो हर दुकान पर जा रहे हैं तो रंगीन किस्म के लोग लेना पसंद कर रहे हैं कपड़े, ये वाइट कलर के कपड़े लेने का क्या कॉन्सेप्ट है? ख़वातीन ज़्यादातर ये पसंद कर रही हैं आजकल। वाइट ये है कि अपनी मर्जी से कलर्स डाई हो जाते हैं, उनके जो चॉइसेस है उस हिसाब से ऑन द स्पॉट रेडी करवा के हम दे देते हैं। और डिमांडिंग में भी ज़्यादा यही चीज़ें चल रही हैं ज़्यादा। तो क्या वजह है? ये स्टफ़ अच्छा है, क्या मटेरियल है ज़रा बता सारा प्योर बेस होती है और प्योर ही डाई हो जाता है। आजकल ट्रेंडिंग में ये सारा सकते हैं जो इजीली सबसे ज़्यादा जो इस टाइम ट्रेंडिंग में चल रहा है और जो ख़वातीन, मैं दिखा देता हूँ। ये वाला कपड़ा ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है। अच्छा, इसमें क्यों ये ज़्यादा इतना ट्रेंडिंग में जा रहा है? ये प्योर है, डाइएबल है, आप जो मर्जी कलर इसको डाई करवा सकते हैं और जैसे मर्जी यूज़ करें, ख़राब होने वाली चीज़ नहीं है। अच्छा, तो ये क्या इसकी कीमत चल रही है? इसका रेट वैसे तो 5000 चल रहा है, लेकिन डिस्काउंट के साथ 4000 की शर्ट पीस लगेगी। अच्छा, सिर्फ शर्ट की? मतलब कुछ लोगों ने अगर मतलब इसको ज़्यादा कपड़ा लेना हो, लहंगा साड़ी बनवानी हो, तो फिर उसके हिसाब से कितना? बिल्कुल ले सकते हैं, जितना मर्जी ले लें। साड़ी के लिए वैसे 7.5 गज इस्तेमाल होता है तो आपको मिल सकता है। तो कितने प्राइस में मिलते हैं वो उस हिसाब से देख लेंगे ना, तकरीबन 1600 रुपये गज के। तो सबसे ज़्यादा जो इस टाइम नाज़रीन ट्रेंडिंग में कपड़ा चल रहा है वो बता रहे हैं, ये वाला चल रहा है और ये डिज़ाइन चल रहा है, ख़वातीन जो है ये ज़्यादा लेना पसंद कर रही हैं। तो ये वाइट कलर में ले रही हैं या इस पर रंग करवाना पड़ता है? अक्सर कस्टमर वाइट भी यूज़ करता है और डाई भी हो सकता है, अपनी अपनी चॉइस की बात है, जो कलर इसका डाई हो जाता है। ख़वातीन जो है बाहर डाई वाले भी बहुत सारे बैठे हुए हैं, तो वो ये आप खुद करवा के देते हैं या बाहर से खुद? हमारा अपना पर्सनल डायर है, हम डाई भी करवा देते हैं। ठीक है। और क्या इस हवाले से कहना चाहेंगे? ईद का दिन है, ईद के दिन तो जो दुकानदार हैं उनके पांचों पंजे जो हैं वो घी में होते हैं। नहीं ऐसा कोई सीन नहीं। ऐसा क्यों नहीं है सीन? ईद का टाइम और पीक का टाइम होता है, आप लोगों का सीजन होता है, ये आप लोगों का? हमारा पहले भी रेट वही होता है और ईद के दिनों में भी रेट वही होता आप तो इस तरह बात करें जैसे कारोबारी ठप हुए हैं। है। बस ऐसे ही समझ ले। क्या वजह है? महंगाई की वजह से? महंगाई बहुत महंगाई हुई है। महंगाई क्या ये जो जंगी हालात चल रहे हैं इस वजह से हैं या ये ओवरऑल ही अलमी है हमारे मुल्क का? ऑल ओवर यस सर। ठीक है, शुक्रिया आपका। नाज़रीन, यहाँ मैं आपको दिखाया है कि एक दुकान पर मौजूद हूँ, यहाँ पर वाइट कलर का उन्होंने कपड़ा दिखाया। वो कहने हैं कि आजकल ख़वातीन जो है वो वाइट कलर का रंग लेना ज़्यादा पसंद कर रही हैं, फिर अपनी पसंद से जो है वो डाई करवा लेती हैं। डिज़ाइन जो है वो हर तरह का मौजूद होता है। साथ ही दुकान है बड़ी पीको वाली और इनसे भी बात करते हैं, इधर से भी बैठे हुए हैं क्योंकि यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा जो है वो रश देखने को मिल रहा है और मुझे लगता है इनका हाउस फुल हुआ है। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं? ठीक है जी अल्हम्दुलिल्लाह। कितनी पुरानी दुकान है आपकी? यही कोई 30-35 साल। 30-35 साल से यही काम कर रहे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। हर साल ईद पे बहुत ज़्यादा रौनक होती है। अल्हम्दुलिल्लाह। बाज़ारों का रुख ख़वातीन जो हैं वो करती हैं और मर्द जो हजरात हैं वो बाहर अपनी ड्यूटियाँ निभा रहे होते हैं। तो क्या इस टाइम कहना चाहेंगे कारोबार की क्या हालात चल रहे हैं अगर पिछले कुछ सालों के साथ कंपेयर करें इस साल? सर बात यह है कि माशाल्लाह काम भी ठीक है, हर चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह अपनी जगह पे ठीक है, लेकिन मसला ये है कि जो महंगाई है उसकी रेशो हो गई है काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, जब हम 500-600 रुपये कमा के ले जाते थे ना तो उस टाइम हमारे घर का जो ख़र्चा है ना वो 300-400 में हो जाता था। ठीक है, अब 2000 कमा के ले जाते हैं तो ख़र्चा 2500 रुपये का है, बाकी आप खुद समझदार हैं। तो अगर इस टाइम देखें आप लोगों का हाउस फुल हुआ है या अभी कुछ ना कुछ अभी मज़ीद आ रहे हैं? सर कुछ भी नहीं है, हर बंदा अपनी मजबूरी के तहत चला हुआ है। वो किसी की कोई मजबूरी है, किसी की कोई मजबूरी है। एक चीज़ होती थी ना कि एक टाइम पे एक बंदा 5, 6, 7, 8 पीस बनवा लेता था, तो अब बड़ी मुश्किल से जो है ना एज ए मजबूरी जिनको ख़वातीन मजबूर करती हैं कि मैंने तो भाई ईद पे कपड़े पहनने हैं। ख़वातीन तो हर वक्त मजबूर करती हैं। हाँ, तो मैंने तो ईद पे कपड़े पहनने हैं। वो बेचारा अपना जूती बेचे, कपड़े बेचे, उसको तो लेके देता है वो, बस इतनी सी बात है। लगता है कि मुल्क के हालात ख़राब होने की वजह से इस वजह से इतनी महंगाई या ये वैसे ही हर वक्त का? मेरी बात सुने, ये हम जो है ना मुल्क को इसका ब्लेम नहीं दे सकते। मैं एक घर का सरबराह हूँ ना, जब मैं अपने घर का बजट सही बनाऊँगा ना, अपने अखराजात कम करूँगा, अपने बच्चों की देखभाल के लिए, उनकी ज़रूरियात ज़िंदगी के लिए जो अल्लाह ने मेरे पे फ़र्ज़ किए हैं, ठीक है, तो जब मैं उसको मेंटेन करके रखूँगा तो हालात हर चीज़ के ठीक होंगे।
जब मैंने ये देखना है कि मैं सुबह 11 बजे दुकान पे आया हूँ, रात 11 बजे तक जाने तक मैंने 1000 से 1500 खुद खा जाना है, तो मैं बच्चों के लिए क्या ले जाऊँगा। आवाम को भी चाहिए कि थोड़ा सा जो है वो ख्याल रखें। ठीक है, शुक्रिया आपका। नाज़रीन, हमने बात की है, कुछ ख़वातीन भी हैं वो आई हुई हैं यहाँ पर अपने पीको शिको करवाने के लिए, इनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं, खैरियत से? अल्लाह का शुक्र है। अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र है। क्या लेने के लिए आई हैं, क्या चीज़ पीको करवाने के लिए हैं? क्योंकि लेस वाली दुकान पे, पीको वाली दुकान पर आप रुके तो यकीन कोई दुपट्टा जो है वो पीको। डेफिनेटली आपको पता है ईद का माहौल है और डेफिनेटली हमें तो सबसे ज़्यादा चक्कर इसी दुपट्टों के होते हैं। पीको करवा लें, दुपट्टा मैचिंग कर लें। ईद के दिन तक मैं समझती हूँ ख़वातीन के मैचिंग दुपट्टे नहीं मिल रहे हो। चांद रात तक, चांद रात तक आप ऐसे ही होता है कि आपको कोई चीज़ मैचिंग करवानी होती है, फिर पीको वालों के पास टाइम नहीं होता। बाजी चांद रात वाले दिन लीजिएगा तो काफ़ी ज़्यादा हलचल मची हुई है। ने भी एक बहुत दिमाग ख़राब। दर्जी तो उनके तो नखरे आसमानों पे होते हैं, वो तो ऐसे समझ लें कि बस कह रहे होते हैं कि हमने कोई किडनी मांग लिया उनसे, टाइम पे सूट नहीं देते। बस तो तैयारी हो गई है ईद की, क्या रहा है? चल रही है अभी मेहंदी रहती है, चूड़ियाँ रहती हैं, कश्मीरी चूड़ियाँ डेफिनेट। मेरी चूड़ियाँ इस टाइम मैं बाजार में हूँ और मैं बाजार में जैसे ही चूड़ी वाली दुकान पे गई तो सबसे ज़्यादा मुझे रश देखा और सबसे ज़्यादा जो महंगी इस टाइम चीज़ देखी है, आप 1600 का पेयर मिल रहा है ऑनेस्टली स्पीकिंग। और वो किसी मतलब इतनी ज़्यादा कोई ऑथेंटिक बात नहीं है कि 1600 की आप कश्मीरी चूड़ी 300 की चूड़ी मिल जाती होती थी, बचपन से लेकर अब तक पहन रहे थे। आजकल ये कोई नया ट्रेंड निकल रहा है। बस देखें, जो चीज़ ट्रेंडिंग में आ जाए ना वो बहुत एक्सपेंसिव हो जाती है, बस इस वजह से। माशाल्लाह। मेहंदी का बताएं, मेहंदी कब लगवाएंगे? मेहंदी चांद रात वाले दिन। आपको लगता है कि एंड टाइम तक ख़वातीन की जो तैयारी है वो मुकम्मल नहीं हो पाती? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि चांद रात ख़त्म नहीं होती, अगले दिन जब ईद नहीं आ जाती ना तब तक डेफिनेटली कुछ फाइनल नहीं होता। और जो मजबूरी से जो ड्यूटी निभा रहे हैं वो मर्द हज़रात दुकानों के बाहर निभा रहे हैं। बिल्कुल बेचारे पसीनों हुए हैं और उनकी ड्यूटी है बस, उनकी ड्यूटी ये है कि आपने जस्ट उनके शॉपर पकड़ के खड़े होने हैं बस। शॉप मैंने कुछ मर्द हजरात से बात की, वो कह रहे हैं 4-4 घंटों से खड़े हैं। जैसे ही ख़वातीन एक दुकान से निकलती हैं उनसे पूछते हैं कि हाँ आप चले, वो आगे से कहते हैं नहीं अभी भी 1-2 चीज़ें रह गई। हाँ बिल्कुल ऐसे मैसेज देना चाहेंगे ईद के हवाले से? हाँ बिल्कुल, ईद जो है वो इसको एंजॉय करें आप लोग। सबसे पहले ये है कि सारी अपनी खुशियाँ मनानी चाहिए और माशाल्लाह आप बहुत गुड लुकिंग हैं। शुक्रिया। सबसे अच्छा कॉम्प्लीमेंट ये है, थैंक यू। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, यहाँ पर और भी ख़वातीन मौजूद हैं और भी आवाम आई हुई, इनसे बात करते हैं, इनसे राय लेते हैं। यहाँ पर मैं आपको बता रही थी कि जो वाइट दुपट्टे वाले हैं इनके साथ रंग वाले भी मौजूद हैं। यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा रश देखने को मिल रहा है क्योंकि यहाँ पर भी लोग जो है वो रंग करवाने के लिए आए हुए हैं। इनसे बात कर लेते हैं, यहाँ पर रंग कर रहे हैं दुपट्टा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर, कैसे हैं, खैरियत? अल्लाह का शुक्र। सर, क्या कहना चाहेंगे इस टाइम ख़वातीन जो हैं वो सफ़ेद जोड़ा पसंद कर रहे हैं और अपनी मर्ज़ी से रंग करवाना पसंद कर रहे हैं। लोग ना रंगीन कपड़ों को छोड़ के सफ़ेद रंग के ऊपर आ रहे हैं कि अपनी पसंद का डिज़ाइन लें और अपनी पसंद का रंग करवा के पहने। जी ऐसी कर रही है। तो क्या हालात चल रहे हैं इस टाइम कारोबार के? कितने चीज़ें आई हुई हैं, कितने दुपट्टे आए हुए हैं, कितने जोड़े आए हुए हैं, लोग कौन सा रंग ज़्यादा पसंद कर रहे हैं और आपने रेट क्या लगाया? रेट दुपट्टे का 200 रुपये रेट है, दुपट्टे का 2.5 का, एक कलर का। लोग ज़्यादातर आजकल मैरून कलर चल रहा है, पिंक कलर चल रहा है, जामनी कलर चल रहा है, प्लम कलर चल रहा है। आ रही हैं पसंद कर? जी हाँ जी। जिस टाइम पे बोल के जाती हैं आप उस टाइम पे बना देते हैं? हाँ बना देते हैं इस टाइम पे। वो रो रहे होते हैं कि रंग वाले को जाके गए उस टाइम पे बना नहीं है जोड़ा। इंशाल्लाह बना देते हैं हम इंशाल्लाह। शुक्रिया आपका। नाज़रीन, मज़ीद आगे की तरफ चलते हैं। जगह जगह पे जो चूड़ियों के स्टॉल हैं वो मौजूद हैं। जगह जगह पर ख़वातीन जो हैं वो चूड़ियाँ लेने के लिए मौजूद हैं और ले रही हैं। और ज्वेलरी के जो जॉब हैं उनसे भी, ज्वेलरी की जो शॉप्स हैं उन पर भी जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं, खैरियत से? हाँ जी शुक्र अल्लाह। रात बेचारे ड्यूटी निभा रहे हैं। ड्यूटी इन्होंने निभाई, क्या ही कर सकते हैं। कितनी देर से निकली हुई है, कितनी शॉपिंग हो गई और क्या क्या रहता है? अभी तो हम निकले ही हैं, अभी तो हमने शुरू की है। मुझे लगता है खातून नहीं मानने वाली कि हमारी तैयारी हो गई है। होने के बावजूद भी कहेंगे अभी कुछ ना कुछ रह गया। ये तो है। फिर क्या क्या लेना है, अभी क्या क्या रहता है? अभी तो सब कुछ लेना है, अभी स्टार्ट है। मेहंदी और चूड़ियाँ तो डेफिनेटली। हाँ, वो बगैर ईद जो है वो मुमकिन नहीं नहीं होती। तो मेहंदी कब लगवानी है? चांद रात वाले दिन? हाँ वो तो चांद रात को लगवाएंगे ना। क्या कहना चाहेंगी ईद के हवाले से, कोई मैसेज देना चाहेंगे? ईद के हवाले से खुश रहें, आबाद रहें, खुशियाँ बांटे और खुश रहें। ईदी बांटे। हाँ जी। पियानो के पास जाएं और ईदी लें। ठीक है, शुक्रिया आपका। नाज़रीन, यहाँ मज़ीद आगे चलते हैं। ये ज्वेलरी वाली भी आप दुकान देख सकते हैं, छोटी सी ज्वेलरी वाली दुकान भी है। यहाँ पर भी जो है बड़े खूबसूरत झुमके लगे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम सलाम। सर, ठीक है आप? जी आप सुनाएं। अल्लाह का शुक्र। सर, क्या कहना चाहेंगे इस टाइम क्या हालात चल रहे हैं कारोबार के? ठीक ही चल रहे हैं। क्यों ठीक चल रहे हैं? आपकी कॉर्नर पे दुकान है और आप ऐसे बोल रहे हो कि ठीक चल रहे हैं? अभी भी नहीं, क्या सेल हो रही? ईद का दिन है। हाँ जी, जैसे जैसे नज़दीक आती जा रही है काम नहीं है। सही है, ठीक है। नाज़रीन, यहाँ अब आगे मज़ीद चलती हूँ मैं। ये आप देख सकते हैं कि ज्वेलरी की शॉप है और आप देख सकते हैं कि रश कितना ज़्यादा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। यहाँ इनसे बात करते हैं, इनसे जानते हैं कि इस टाइम जो हालात हैं वो कैसे कारोबारी चल रहे हैं। आवाम जो है वो इतनी ज़्यादा जो है वो ज्वेलरी लेना पसंद करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं, खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह। सर ज्वेलरी वाली शॉप पे आई हूँ और इतना माशाल्लाह रश दिख रहा है। चूड़ी और मेहंदी वाली दुकान पे ज़्यादा दिख रहा था। मैं समझ रही थी सबसे ज़्यादा सेल होने वाली वो दो चीज़ें हैं, लेकिन मुझे लगता है ख़वातीन ज्वेलरी लिए बगैर भी नहीं रह सकती। बिल्कुल ऐसे, वो तो औरतों की चीज़ है, उन्होंने तो लाजमी पहननी होती है। क्या क्या चीज़ आपके पास है ख़वातीन, क्या क्या चीज़ ज़्यादा लेना पसंद करें? सारी चीज़ें हैं, उसमें रिंग्स हैं, इयरिंग्स हैं, सेट्स हैं। आपने क्या क्या चीज़ रखी हुई है? सेट रखे हुए हैं? टोटल कलेक्शन है, टोटल सारी चीज़ें। ठीक है, तो प्राइस बता सकते हैं कि क्या क्या प्राइस चल रही है? वाली है प्राइस आप 500 से लेके 1500 तक की। और स्पेशली जो ख़वातीन है वो किस किस्म की जो डिज़ाइन है वो पसंद करें? आजकल तो कश्मीरी चूड़ियाँ बहुत मांग रही हैं। कश्मीरी चूड़ी तो हर जगह फैली पड़ी है ना। ये तो नाज़रीन जैसे कि आपको दिखाया कि बाजार में इस टाइम बहुत रश देखने को मिल रहा है। यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस वाले जो मौजूद हैं ख़वातीन, उन्हीं के साथ अगर वार्डन वालों की बात करें तो वो भी मौजूद हैं, साथ जो पीरा फोर्स वाले हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। और यहाँ पर अभी देख सकते हैं कि पीरा फोर्स वाली जो टीम है वो मौजूद थी। जैसे ही कैमरा आया तो वो लोग चले गए हैं। तो दुकानदार मौजूद है यहाँ, स्टॉल वाले, इनसे बात कर देते हैं कि क्या वजह है कि वो लोग इनका सामान उठा के जा रहे थे, लेकिन उन्होंने अभी इस टाइम इनको इग्नोर कर दिया क्योंकि कैमरे वाले सामने आए हुए थे। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं, खैरियत से हैं? हाँ जी। क्या कहना चाहेंगे, पीरा फोर्स वालों ने आवाम को बहुत ज़्यादा तंग किया हुआ है? हाँ जैसे ही हम लोग आने लगे हैं, मुझे लगता है आपका स्टॉल लेके जा रहे थे वो चले गए। हाँ जी, ज्यादती कर रहे हैं। कितनी दफ़ा आ चुके हैं, कितना सामान लेके जा चुके हैं? अगर लेके जाते हैं तो उसके मुतबादिल कोई आपको क्या पैसे देते हैं, क्या कहते हैं? कुछ भी नहीं देते, रोज़ आते हैं, बार बार आते हैं। तो ये तो आप जब भी अपना स्टॉल निकालते हो यही टेंशन रहती होगी, अभी उठा के गए, अभी उठा के गए। हाँ जी। ये बताएं कि रोज़ाना की बुनियाद पर कितनी दफ़ा इनका चक्कर लगता है और कितनी दफ़ा आप लोगों का सामान लेके जा चुके हैं? वो आ रहे हैं अभी। नाज़रीन वो जो यहाँ के जो लोग हैं वो इस टाइम जो है वो परेशान हो रहे हैं, वो बोलना नहीं चाह रहे क्योंकि पीरा फोर्स वाले मौजूद हैं। यहाँ पर खुद ही पीरा फोर्स वाले मौजूद हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं, देखते हैं कि इस वजह से क्या अपनी राय देना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे, खैरियत से हैं? ठीक ठाक। सर मैं देख रही हूँ कि ये जो पीरा फोर्स वाले हैं ये बड़ा अच्छा इकदाम कर रही है इस टाइम। पूरे अगर शहर की बात करें या पूरे मुल्क में अगर बात करें तो जगह जगह पर ये जो स्टॉल्स लगाए हुए हैं ये यकीनन इनको जो है साइड पे होना चाहिए क्योंकि ये जो शहर की जो बहुत ज़्यादा ब्यूटिफिकेशन है वो ज़्यादा इफेक्ट हो रही है। तो अगर हम देखें एक अच्छे पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये तो पीरा फोर्स अच्छा काम कर रही है। साथ ही अगर देखें तो ये जो गरीब लोग हैं जो अपना कारोबार चला इसी रेडियो के साथ रहे हैं, तो अगर इनको हटा दिया जाता तो ये बेचारे कहाँ जाएंगे? हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन हमारा मेन मकसद है मार्केट से इंक्रोचमेंट और रश वाली जगहों पे इन रेडियो वालों को यहाँ से रिमूव करवाना। हम इनको पीछे कहते हैं कि जहाँ रश वाली जगह कम है वहाँ जाके तरतीब से खड़ो, क्योंकि कस्टमर ने जिसने आना है उसने तो हर जगह पे आना है ना। तो हम इनको कहते हैं इनकी वजह से ट्रैफिक जाम होती है और ये हमने इस पे इम्प्लीमेंट करवाना। ये जो कहते हैं कि आप हम लोगों को उठा लेते हैं, हमारी उठा के रेडियो चले जाते हैं और हमें वापस भी नहीं करते, क्या ऐसा है? नहीं, रेडियो वगैरह तो नहीं उठाते, इनको कभी कभी हम फाइन कर देते हैं 500,000। फाइन इसलिए किया जाता है कि अगली दफ़ा दोबारा ये मिस्टेक ना करें। जी जी ऐसे ही है बिल्कुल। तो जाहिर है क्योंकि इस टाइम रश का समय है, क्योंकि ईद करीब है पड़ी और आप देख सकते हैं कि बाज़ार में तो वैसे भी बहुत ज़्यादा हर वक्त का रश है। हाँ जी बिल्कुल। जगह जगह पे इस तरह की रेडियाँ मौजूद होती हैं, आप जब इनको मना करते हैं तो ये मान जाते हैं या फिर कोई बदतमीज़ी भी? जी हम इनको रिमूव कर देते हैं, घंटा 2 घंटे बाद ये दोबारा आ जाते हैं, लेकिन फिर हम आके इनको यहाँ से भगा देते हैं, फिर आ जाते हैं, बस ये काम ऐसे चलता रहता है। अच्छा, साथ ही इसी के हवाले से ये बताते जाएंगे कितनी लिमिट आपने रखी हुई है यहाँ पर दुकानदारों के लिए, रेडी वालों के लिए, कितनी रेडी निकल सकती है इतने से रोड पे, इतनी इस जगह तक महदूद है, इनको पता है इनकी बाउंड्रीज, या ये ऐसे ही दरमियान में ही आके खड़े? नहीं, ये हमारी जो गर्देजी मार्केट है, मुल्तान की मेन मार्केट है, यहाँ पे शॉप वगैरह को तो उसके शटर की हदूद तक महदूद है, और जो रेडी है इधर अलाउ नहीं है इस मार्केट से बाहर अलाउ है, लेकिन ये फिर भी आ जाते हैं। हम इनकी वजह से तंग होते हैं, ये हमारी वजह से, मतलब ये इस काम इस तरह से चलता है। इनको आज भी 500, 1000 काफ़ी रेडियों को जुर्माना किया, काफ़ी को वार्निंग कर रहे हैं उनको, फिर आप फाइन करेंगे? जी ठीक है, सही है जी। तो नाजरीन मैं इस टाइम गर्देजी मार्केट में मौजूद हूँ और मैंने आपको सारा पूरे बाज़ार का, पूरी मार्केट का विज़िट करवाया। सबसे पहले मैं चूड़ियों वाली दुकान पे गई, फिर उसके बाद मेहंदी वाली दुकान पे गई, फिर उसके बाद मैं आहिस्ता आहिस्ता मर्द हजरात मौजूद थे उनसे बात की जो अपनी हर दुकान के बाहर खड़े होकर ड्यूटी निभा रहे थे। फिर ज्वेलरी वाली दुकान पर गई, कपड़ों वालों के पास, जूती वालों के पास, सबसे उनकी डिफरेंट राय ली। आवाम मौजूद थी, सब जो है यहाँ पर मौजूद हैं और ईद में सिर्फ 2 दिन रह गए हैं और सब बहुत पुरजोश हो गए। ख़वातीन जो है वो शॉपिंग कर रही हैं, जिस भी खातून के पास जा रही हूँ उनसे पूछ रही हूँ कि शॉपिंग कितनी हो गई है, लेकिन कोई भी खातून जो है वो ये नहीं कह रही कि मुकम्मल हुई है। सब ख़वातीन ये कह रही हैं कि हमारी अभी भी जो तैयारी है वो अधूरी है। और जो मर्द हजरात हैं वो खुशी से बोल रहे हैं कि हम क्या करें, 4 घंटों से बाहर हैं। ख़वातीन जैसे ही बाहर निकलती हैं और आगे यही बोलती हैं कि अभी भी मज़ीद शॉपिंग रहती है। तो जो इस तरह के जो हालात हैं वो तो चलते रहेंगे। अब कल जो है वो चांद रात भी एक्सपेक्टेड है कि हो सकती है या नहीं हो सकती, और अभी जो आवाम है वो बस यही चाह रही है कि किसी न किसी तरह हमारी जो शॉपिंग है वो हो जाए। और उम्मीद करती हूँ कि आपको प्रोग्राम अच्छा लगा। एक नए प्रोग्राम में हाजिर होंगे, तब तक के लिए फातिमा बलोच को इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।